नहीं तो फिर अलग से कराना पड़ता, नहीं वो अलग टाइम देना और वो चीजें दे देंगे पर वो दिक्कत। चलिए, एटम की डिस्कवरी के बारे में जैसा कि कल भी हम लोगों ने बात करी थी, किसका नाम आता है? डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, है ना? डाल्टन ने क्या करा था और क्या बात कही थी? डाल्टन ने क्या बोला था एटम को? एटम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या है? कैन नॉट डिवाइड। इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं छोटे पार्टिकल्स। डाल्टन ने तो ये बात कह दी और कह के क्या हो गए? साइड में हो गए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब थोड़ा बहुत जानते हैं आप? थोड़ा थोड़ा जानते? पहले हम लोग डिस्कवरी के बारे में ना करके ये जो छोटी बातें अभी बोल रहे हैं पहले उनके बारे में कर लेते हैं। आज का लेक्चर इसको ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एटॉमिक नंबर। छोटी छोटी चीजें इनको पहले थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर डिस्कवरी से स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या बोला जाएगा? उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलेंगे हम लोग? एटॉमिक नंबर। डिस्कवरी करी थी मोजले ने। डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को Z से। Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। मोजले नाम है, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा देख लेना। हाँ, MOSLEY मैंने लिख दिया। मोजले बोलते तो मोजले। क्या हो गया इस सीट पे? ऑरेंज है? सेकेंड डेफिनेशन है मास नंबर। मास नंबर ए से डिनोट करेंगे इसको, और ये मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कोई भी एलिमेंट है उसके एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो क्या निकल आएगा आपका? मास नंबर निकल आएगा। प्रोटॉन की जगह हम लोग एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल n लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं Z प्लस। अगर किसी एलिमेंट को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका? एलिमेंट का
एलिमेंट को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे हमने बोला नाइट्रोजन, किसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट को, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 7n14 ऐसे लिखो या 7n। नीचे की तरफ किसी भी एलिमेंट में नीचे की तरफ यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा वो होता है Z एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर की तरफ नंबर लिखा होगा वो होगा मास नंबर। सेम ही चीज है, ये एक साइड में भी लिख सकते हैं और ये दोनों साइड में भी लिखा हुआ मिल सकता है। X कोई भी एलिमेंट, ये है सिंबल ऑफ एलिमेंट। ए ऊपर की तरफ लिखा जाता है और Z कहाँ लिखते हैं, नीचे। ऑक्सीजन को लिखना है तो कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे, लिखिए अपनी कॉपी में। एट ओ 16, 8 नीचे आ जाएगा और 16 कहाँ फिर लिखा जाएगा, क्लियर है बात। आइसोटोप्स, नेक्स्ट क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम, और ये जो टॉप्स वर्ड दिया गया ये दिया गया है प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ी है थोड़ी बहुत, चैप्टर था ये 10th में, ये निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था, 11th में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं शायद इसलिए हटा। आइसोटोप्स का क्या मतलब है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम होंगे हैविंग डिफरेंट, क्या बात है, डिफरेंट मास नंबर, क्या है गरिमा, मैं बाहर कर दूंगी तुरंत, मैं क्लास से बाहर कर दूंगी, मैं जिसको भी देखूंगी उसी को बाहर करूंगी बिना पूछे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट के होंगे, इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। सेम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट की पहचान ही होती है एटॉमिक नंबर। जैसे बात करी जाती है ना आपको कि क्या बात करते हैं क्राइम में, क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए आजकल नहीं, बहुत पहले से फिंगर प्रिंटिंग यूज किया जाता है ना। तो फिंगरप्रिंट को बोलते हैं कि किसी भी दो पर्सन के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, है ना, सुना होगा ये बात आपने कि दो लोगों के फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, सेम नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनको डिफरेंट किस बेसिस पे करते हैं, एक टॉपिक इसमें हम लोग, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। तो एटम के ऊपर लाइट डालते हैं, लाइट डाल के एनर्जी देके उसका एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, उस पिक्चर को देखते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर। तो अलग अलग एलिमेंट का वो जो पिक्चर स्पेक्ट्रम आता है वो अलग अलग आता है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट का स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेम नहीं आएगा।
और वो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे बनता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं आपके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो इसका मतलब हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है। तो एक तरीके से आप स्पेक्ट्रम को कह सकते हो कि स्पेक्ट्रम इज फिंगरप्रिंट ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे सारे पर्सन्स के लिए एक अलग अलग फिंगरप्रिंट है, उसी तरीके से सारे एलिमेंट जो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है उनका जो स्पेक्ट्रम आता है सबका अलग अलग आता है। तो वो किस तरीके से काम करता है, फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। और वो किसकी बेसिस पे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है Z की बेसिस पे। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर Z सेम है तो मतलब एलिमेंट क्या है, सेम, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब वो सेम एलिमेंट की बात करी जा रही है। तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था कितने आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन की आपको देखने को मिलते हैं 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1H2, 1H3, और तीनों को नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे वाले को बोलते हैं ट्राइटियम या ट्राइशियम। ठीक है, ये जो है नॉर्मल हाइड्रोजन है, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन जब बोलते हो आप तो किसकी बात करते हो, 1H1। जब कॉमनली हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, 1H1 की बात करते हैं। हमने बोला हाइड्रोजन, तो कभी भी आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो 1H2 की बात कर रहे हैं या 1H3 की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन बोला तो कौन से हाइड्रोजन की बात हो रही है, 1H1। जब 1H2 की बात करनी होगी या 1H3 की बात करनी होगी तो अपने आप आपको या तो नाम दिया जाएगा या मास नंबर दिया जाएगा या कोई पहचान बताई जाएगी, डिफरेंट की बात करेंगे। जैसे ये 1H2 जो है ड्यूट्रियम है, इसको बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। इसके कंपैरिजन में अगर देखो तो मास इसका डबल हो जाएगा, इसका 1 है, इसका 2 है मास, तो मास डबल हो जाएगा, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, हैवी हाइड्रोजन। डी से भी डिनोट करते हैं ड्यूट्रियम, इसको टी से भी डिनोट करते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है, इसमें से कुछ रेज निकलती हैं। ऑनलाइन बच्चे नोट कर रहे हैं, हो गया। पीरियोडिक टेबल में प्लेसेस जो मिलती हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आपको वही एक ब्लॉक मिलेगा। पीरियोडिक टेबल में 118 ब्लॉक है, उसमें एक ब्लॉक आपको मिलेगा। हाँ? जैसे ये पॉइंट बाद में जाके ड्रॉबैक बनेगा, आइसोटोप वाला जो पॉइंट है वो बाद में पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक बनता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल कहती है कि अगर उसमें एक ब्लॉक है तो एक एलिमेंट उसमें रखो। अब हाइड्रोजन, और उसको रखना किस बेसिस पे, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। अब इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी कि एक ब्लॉक में आपको 3 को रखना पड़ेगा ना, जबकि आइडियली पीरियोडिक टेबल क्या कहती है, एक ब्लॉक मतलब एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये बाद में ड्रॉबैक बनेगा। और आइसोटोप्स देख लीजिए, ऑक्सीजन का अगर हम देखें 8O16, 8O17, 8O18। कार्बन के देख लो, 6C12, 6C13, 6C14।
नाइट्रोजन के 7n14, 7n15 और 16 क्लोरीन के बताया था आपको 17Cl35 और 17Cl37। तो आइसोटोप के क्या स्पेशलिटी है? एटॉमिक नंबर सेम होगा, ये नीचे वाला नंबर सेम होगा, ऊपर वाला नंबर मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। अरेंज किस बात की हंसी आ रही है? ये नोट हो गया था सबका? अरेंज किस बात की हंसी आ रही है? कोई कॉमेडी टॉपिक चल रहा? बोलो बोलो, खुल के बोलिए आप। क्लास डिस्टर्ब होती है। अब आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको बार बार किसी चीज के लिए बार बार टोका जाए, है ना? और आपको हर छोटी बात पे हंसी आती है, मतलब बायो अगर आप ले लेते तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो। उसमें एक क्लास में 10 ऐसे टर्म आएंगे जिसपे हंसी आएगी और आपको हंसना नहीं है, उस टर्म को समझना है। समझ आ रही बात? दुनिया लुट जाती फिर आप। बी सीरियस। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई बात कहने पे हंसी आ नहीं सकती, पर लगातार नहीं। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या होगा? एक तो डिफरेंट एलिमेंट की बात होगी, वहां पे सेम एलिमेंट के एटम थे, यहाँ पे एटम किसके होंगे? डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। सेम मास नंबर होगा एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को तो डिफरेंट होना ही अगर एलिमेंट डिफरेंट। कोई भी वो एटम्स जिनके सेम मास नंबर हो और एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, उनको क्या बोलेंगे एक दूसरे का? आइसोबार। जैसे हीलियम का 2He3 और हाइड्रोजन का 1H3, अगर इनको देखो तो मास नंबर क्या हो गया? इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, सेम हो गया। एटॉमिक नंबर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? आइसोबार। बात समझ आ रही है? जैसे अभी हमने कार्बन का लिया था एक आइसोटोप 6C14, और इसके साथ अगर नाइट्रोजन के आइसोटोप को लिख दें 7N14 को, तो मास नंबर सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? आर्गन का एक आइसोटोप होता है 18 आर्गन 40, एक पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का 19 पोटेशियम 40, और एक होता है कैल्शियम 20 Ca40। सबके अगर देखो तो मास नंबर अलग अलग सेम है और एटॉमिक नंबर क्या हो गए? डिफरेंट, और एलिमेंट भी डिफरेंट। 18, 19 एंड 20 आ गया एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या है सबका? अब आइसोबार्स और आइसोटोप अगर आपको पहचानने को दे दिए जाए तो आराम से पहचान लेंगे, एग्जाम्पल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑप्शंस अगर दे दिए जाए तो। पक्का? पूरी क्लास? नीट में बहुत पूछते हैं ऐसे।
हल्के, क्या बोलते हैं, हल्के क्वेश्चन। आइसोटोन्स या इसी को बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन का नंबर। न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, सेम। और न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं, न्यूट्रॉन का अगर नंबर निकालना है तो a माइनस जेड करके निकालते हैं। a माइनस जेड कर देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर निकल जाएगा। मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए, तो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में क्या निकाल सकते हो आप, न्यूट्रॉन का। कोई भी दो एटम्स ऐसे दिए हो जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, उनको एक दूसरे का क्या बोलेंगे, आइसोटोन या आइसो न्यूट्रॉनिक, है ना। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1H3 ले लीजिए, और हीलियम का एक एटम होता है 2He4 ले लीजिए। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर निकालोगे तो a माइनस जेड करोगे, 3 माइनस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर, 2। इसमें निकालते हैं न्यूट्रॉन का नंबर, a माइनस जेड कर देते हैं, 4 माइनस 2 करेंगे, न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ गया यहाँ पे भी, यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन्स। कोई दिक्कत, इजी है ये टॉपिक, तो इजी है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक एक पॉइंट याद करना और एग्जाम्पल याद रखते हैं बस। अब ये जो एग्जाम्पल ढेर सारे आइसोटोप के लिखे थे, उसमें से जरा आइसोटोन ढूंढिए, तो कोई आइसोटोन मिलेंगे इसमें किसी भी एक दूसरे को। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, बोर्ड पे देखो, आइसोटोन ढूंढने हैं आपको, कोई बन रहा है एक दूसरे का, कार्बन का 14 और ऑक्सीजन का 16 वाला बन रहा है। किसी ने बोला, आकर्ष ने बोला कार्बन का 13 और क्या बोला, आकर्ष ने बोला कार्बन का 13 और नाइट्रोजन का 14 बोला। देखते हैं न्यूट्रॉन निकाल के, न्यूट्रॉन कितना आएगा, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7, और 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7। हाँ ये बन जाएंगे। और कौन सा, कार्तिक आप कौन सा बोल रहे थे, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 14 वाला कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6 कितना होता है, 8, और 16 माइनस 8 भी 8 होता है। तो ये सब क्या बन गए एक दूसरे के आइसो। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे, लिख लीजिए, ऑक्सीजन 16 वाला ये वाला, और नाइट्रोजन 15 वाला, डिफरेंस आ रहा है 8 का। एग्जाम्पल लिख लो, कौन कौन से बताए थे, और कौन सा था, ये था, इसमें नाइट्रोजन था 13 माइनस 6 दैट इज 7, यहाँ पे था नाइट्रोजन 14 माइनस 7 दैट इज, और कौन सा बोल रहे थे,
ऑक्सीजन का 16 था और कार्बन का 14। 16 माइनस 8 इज 8 और 14 माइनस 6 इज, न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो गया। तो क्या बन गया ये? आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। और भी हो सकते हैं कोई? आर्गन ऑर्गन वाले लिखे थे, उनमें से कोई नहीं निकल रहा है? कोई और निकालो, एक दो और निकलते हैं इसमें। आर्गन वाले में निकालो, देखो कोई निकलेगा। 20 का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं निकल रहा है ना। क्लोरीन वाला भी नहीं है, अब नहीं है, एक पेयर और मिलेगा, एक और मिलेगा, ढूंढो। ये तो हो गया ना 15 वाला। नहीं हो पाएगा, होगा? डिफरेंस देखो सेम आ रहा है। किसका लिखा तो है? नहीं लिखा है। ऑक्सीजन का 16 वाला और नाइट्रोजन का 15 वाला, ये नहीं लिखा है। यहाँ कितना आ रहा है डिफरेंस? 8 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? और कौन सा आप कह रहे थे वो बैठ रहा है, बन रहा है? क्लोरीन वाला नहीं, उसमें डिफरेंस ज्यादा है। क्लोरीन कौन सा? हाँ 20 का बन जाएगा ना। एक और बन गया, आप एक और निकाल लिया आप लोगों ने। कौन कौन सा? क्लोरीन का ये 17Cl37, 37 माइनस 17 कितना आएगा? 20 आ गया। और एक कौन सा था? 20Ca40, 40 माइनस 20 कितना आ गया? बना लिए? और है क्या? और ढूंढो। नहीं है? यही तो आता है बहुत, नीट में तो बहुत ही आता है, जेई में तो कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जामिनर खुश होगा तब देगा। बच्चों को एकदम लड्डू क्वेश्चन देना हुआ तो। हो गया? अगला करते हैं। ये नंबर कौन सा था आइसोटोन्स का? 6 नंबर था, अब 7। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। These can be ions और molecules। आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे एटम क्यों नहीं लिखा? हाँ, एटम्स क्यों नहीं लिखा मैंने इसमें? आयंस लिखा और मॉलिक्यूल्स तो लिखा। अगर एटम्स को बोल रहे हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हो, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना कह के उसको हम आइसोटोप बोल देंगे। अगर सेम
एटम होगा, सेम एलिमेंट का एटम होगा तो ही उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसको हमने क्या कैटेगरी दी है, आइसोटोप दी है ना, इसलिए एटम्स नहीं लिखा। आयंस और मॉलिक्यूल्स में कैसे देखेंगे, देखिए काउंट करना है। जैसे मान लीजिए आपने देखा Na+ को ले लिया, नियॉन को ले लिया। Na+ में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, प्लस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर चला गया, तो यानी 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये। नियॉन को अगर हम देखें तो नियॉन क्या है, न्यूट्रल दिखाया गया है, तो इसका मतलब नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, आइसो। कोई दिक्कत, जैसे मान लो हमने लिख दिया Mg+2, Mg+2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और 2 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर कर दिए हैं, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया, 10। तो ये भी क्या बन गए इनके, आइसो। Al+3, एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया, सब एक दूसरे के क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, सोडियम और Mg+, सोडियम देखिए न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यदि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11, एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे अगर चार्ज नहीं है तो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने प्लस कर देंगे। ये बात सबको समझ आती है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और ऐड किए गए। अगर -2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करिए, उसमें ऐड करिए, अगर +2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, बाहर निकालिए। अब Mg+ है, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, एक ही पॉजिटिव, वहां 2 पॉजिटिव चार्ज लिया था, यहाँ कितना लिया है, एक ही लिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। कोई समस्या ना है, मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। नोट हो गए तीनों एग्जांपल, दोनों ऑनलाइन। मॉलिक्यूल का ले लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए और N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ेंगे इसमें, और इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स के लिखेंगे। कार्बन में होते हैं 6, और एक ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 8, 6 + 8 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया CO का। और N2 का अगर देखें तो एक नाइट्रोजन पे 7 होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई समस्या, इसी में अगर साथ में कॉमा करके सिलिकॉन लिख दें, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो ये भी 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो जाएगा। इसी में अगर लिख दें N+, N+ नहीं, O+, O बनेगा, नहीं O कैसे बनेगा,
इसके बाद वाला बन सकता है, सिलिकॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, फास्फोरस। फास्फोरस पे प्लस चार्ज कर दो, फास्फोरस पे अगर प्लस चार्ज कर दो तो फास्फोरस में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, 15 माइनस 1 कर देंगे तो कितने का सिस्टम बन जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है? एटॉमिक नंबर सबको याद है ना 30 तक, 50 तक अब याद कर डालो। अब धीरे धीरे ट्रेन को बढ़ाओ, 50 तक एलिमेंट और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, तो बहुत आसान होगी चीजें आपके लिए। और कोई बताओ अपने आसपास कोई एग्जांपल जो आपने सुना हो। CO2 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालो जरा, कोशिश करो, कोई मॉलिक्यूल है अपने आसपास। CO2 में देख लो कितने हैं, 6, 22 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। कोई और हो सकता है? कैल्शियम पे माइनस चार्ज है, नहीं देंगे। कैल्शियम ज्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, देता है, इसलिए नहीं दे रहा। कल परसों एक लाफिंग गैस बताई थी, उसमें हो सकता है, जोड़ो। नहीं होगा, कितना होगा? N2O की बात कर रहे हैं, 7 + 7 14 और 14 + 8 कितना हो जाएगा? बन गए दोनों, लिख लो, बन गए तो लिख लो। कैसी चल रही है क्लास? बढ़िया। सवाल करेंगे? क्या क्वेश्चन तो करेंगे ही ना। हाँ रिच, क्या हो गया तुमको? अरिज तुम मेरी नजर में हो एकदम, इधर उधर नहीं कर सकते आप। अरेंज कह रहे हम खुद ही नहीं कर सकते। नोबल गैस जो इनर्ट गैस है, 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप के एलिमेंट का सबका एटॉमिक नंबर जानते हैं आप? नहीं जानते? फर्स्ट ग्रुप और 18 ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सबका क्या करना है आपको? याद करना है। ये कह रहे क्या होता है? अच्छा पीरियोडिक टेबल पढ़ी ही नहीं है ना। पीरियोडिक टेबल में 1 to 18, 1 से लेकर 18 तक ग्रुप है, 1 2 3 4 इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप है आपका लीना की रब से फरियाद, ये याद करना है आपको, है ना। लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नोट करिए, याद होना चाहिए, लिखिए जल्दी। ऐसे ही लिखो, कोई टॉपिक नहीं, फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये फर्स्ट ग्रुप का है।
एफ आर फॉर फ्रांसियम, ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। बाकी नॉर्मल एलिमेंट है, नीचे वाला फ्रांसियम कैसा है? रेडियो एक्टिव। हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितने कितने होते हैं? हाइड्रोजन का तो पता ही होगा। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। लिथियम का होता है 3। सोडियम का होता है 11। पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का 19, 18 नहीं 19। रुबिडियम का 18 और प्लस कर दो, 18 प्लस करो 37 आएगा क्या? 37 है ना। यहाँ पे देखो 1 से 3 पे गए तो 2 ऐड किया, पहले से दूसरे शेल पे जाएंगे तो 2 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 3 से 11 पे गए तो 8 ऐड किया है, फिर 11 से 19 पे गए तो कितना ऐड किया? 8। फिर 19 से 37 पे गए तो 18 ऐड करा है, फिर आगे जाएंगे तो 18 ऐड करेंगे, फिर 32 ऐड करेंगे। तो 18 ऐड करो जरा इसमें, 37 में कितना आएगा? 50। और फिर आप 32 ऐड कर दो तो ये इनके एटॉमिक नंबर। ये एक लाइन से इनके याद कर लीजिए। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। हेलिना की रब से फरियाद। एटॉमिक नंबर सारे याद होने चाहिए आपको, ये फर्स्ट ग्रुप के। बोलो कार्तिक, बोलो एटॉमिक नंबर। 1, 3, 11, 19, फिर 37, 55 और लास्ट में क्या आ गया? 87। याद हो गया? बोलो बच्चों, पक्का? अब इधर एकदम लास्ट में पीरियोडिक टेबल के आता है 18 ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, या जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, या जिसको हम बोलते हैं 18 ग्रुप, या जिसको बोलते हैं 0 ग्रुप। इतने सारे नाम है इसके। 18 ग्रुप, 0 ग्रुप, इनर्ट एलिमेंट, नोबल गैसेस। जीरो, शून्य। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तुम्हारा साथी इधर बैठा है। इसके भी एलिमेंट याद कर लो। हाइड्रोजन के सामने यहाँ पे आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इसको याद रखते हैं हम लोग। हरभजन, नाम सुना है? नेहरा, अगरकर, हरभजन, नेहरा, अगरकर। फिर कौन आता है? जिनॉन, एक्सी को लिखते हैं जिनॉन, और नीचे आता है आरएन। एक्सी फॉर जीरो, आरएन फॉर रन आउट। ये सारे बॉलर है ना, तो ये अक्सर करके रन आउट हो जाया करते। आरएन इज रेड ऑन।
इसका नाम है हीलियम, ये है नियॉन। ये जो है ना, ये कोई इंटरटेनमेंट क्लास नहीं चल रही, जरा ध्यान से, कल मैं पूछूंगी ये दोनों ग्रुप, एटॉमिक नंबर और ये भी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, एक्स से होता है जीनॉन पढ़ते हैं, रेडॉन। ये नीचे वाला जो है, जैसे वहां फ्रांसियम था वैसे ये रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव। इसमें से अल्फा बीटा स्पेशल रेज निकलती, नॉर्मल एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट। रेडियो एक्टिव लिखा है मैंने और कुछ नहीं, रेडॉन है, आरएन इज रेडॉन, रेडियो एक्टिव है। और इधर याद करने वाला है हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन आउट। तीनों बॉलर थे, अधिकतर करके 0 पे रन आउट हो जाते थे, खेल नहीं पाते थे, मतलब बदनाम कर दिया उनको हमने। एटॉमिक नंबर याद करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना, इधर से याद रखेंगे, लिथियम का 3 है, एक एक कम करते जाएंगे, हीलियम का 2, फिर उसके बाद वहां पे नियॉन आएगा, नियॉन का 11 से एक कम 10, फिर आपका आर्गन आएगा 19 से एक कम 18, इस सीक्वेंस से है, याद रखिए। एक वहां का याद कर लीजिए, वहां से 3 से एक एक कम करते जाइए, इसका 2, इसका 10, फिर 19 से क्या कर दिया आपने 11, 37 से 36, फिर 55 से क्या हो गया 54, और 87 से क्या हो गया 86। याद कर लेंगे, पहली वाली लाइन का याद करिए, फिर वहां हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम से स्टार्ट करिए। इधर 3 है तो इधर 2, इधर 11 है तो इधर 10, उधर 19 था तो इधर 18, 37, 36, फिर 55, 54, 87, 86। क्लियर है? बोलो बच्चों, याद कर लेंगे पक्का? अरेंज बोलो, एटॉमिक नंबर बोलो बिना देखे, फर्स्ट ग्रुप का। हाँ 11, 18, 18 था, 19 था, 19, 19 के बाद 37, ये सब कुछ क्या है, बेसिक चीजें। जैसे इधर पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उनको बोलते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोलते हैं, पीरियड। अगर हमें पीरियड पता करना होता है तो हाइड्रोजन से अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, इधर लिखा नहीं जाएगा, ये फर्स्ट पीरियड है। हाइड्रोजन किस पीरियड में आता है, लिथियम किस पीरियड में आता है, सेकंड। सोडियम नीचे आते जाएंगे तो पीरियड नंबर बढ़ता जाएगा, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ये वाला फिफ्थ पीरियड, ये वाला सिक्स्थ, और लास्ट वाला क्या होगा, सेवन। पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड, मतलब हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 है और वर्टिकल कॉलम 1 to 18 है। हॉरिजॉन्टल वालों को पीरियड और वर्टिकल वालों को ग्रुप बोलते हैं। जिसमें से हम लोगों ने किसको याद किया आज, फर्स्ट ग्रुप, और जो लास्ट है 18 ग्रुप, उसको लर्न किया, उसके एटॉमिक नंबर और उसके एलिमेंट। क्लियर है बात? बोलो बच्चों। अब देखो, जैसे मान लो आपको किसी भी ग्रुप का
किसी भी ग्रुप का, ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये वाला आपका स्टार्ट होता है, ये वाला स्टार्ट होता है फर्स्ट पीरियड से, बाकी सब जो है वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होंगे। हाइड्रोजन हीलियम केवल आते हैं फर्स्ट पीरियड में, उसके बाद सब सेकंड पीरियड से स्टार्ट। इसका मतलब अगर आपको किसी के सेकंड पीरियड का एलिमेंट पता है और उसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता है, तो आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, उसके जस्ट नीचे जो होगा। कैसे निकालने की क्या ट्रिक है? सेकंड से थर्ड पे जब आते हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था और सोडियम का कितना था 11। सेकंड वाले पीरियड का अगर आपको एलिमेंट पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो उसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना है तो यू हैव टू जस्ट ऐड 8। कितना ऐड करना है? 8। फिर देखो 11 to 19 अगर कर रहे हैं, थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हैं, तो आपको कितना ऐड करना है? 8। फिर फोर्थ से अगर फिफ्थ पे जा रहे हैं तो 18 ऐड करते हो। आफ्टर दैट फिफ्थ से सिक्स पे जाते हो तो भी 18 ऐड करते हो, और बाद में कितना ऐड करते हो? 32। कितना ऐड किया हम लोगों ने? 32। फर्स्ट से सेकंड पे गए थे तो 1 + 2 किया तब 3 आया। सेकंड से थर्ड पे आए तो 3 + 8 किया तो 11 आया। फिर थर्ड से फोर्थ पे आए तो 8 ऐड किया तो 19 आया। यानी सबसे पहले आपने 2 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 30। यहाँ पे कौन सा ग्रुप था? फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट पीरियड था। अब सेकेंड पीरियड के लिए आपने क्या ऐड कर दिया? 2। फिर थर्ड पीरियड के लिए आपने क्या ऐड कर दिया? 8। फिर फोर्थ पीरियड के लिए आपने क्या ऐड कर दिया? 8। अगर एटॉमिक नंबर जस्ट ऊपर वाले का पता है और उससे नीचे से नीचे ऐसे ब्लॉक बना करके आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि पीरियोडिक टेबल में ये वर्टिकल कॉलम है, ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर ये रहा और उसका पीरियड बता दिया कि ये पीरियड है, ठीक है, तो अब आपको नीचे के किसी भी ब्लॉक का पूछेंगे तो आप आराम से क्या ऐड करोगे? अगर फर्स्ट पीरियड का दिया है, सेकंड का निकालना है तो 2 ऐड कर दो। सेकंड से थर्ड पे जाना है तो कितना ऐड करेंगे? 8। थर्ड से फोर्थ पे जाना है 8। फिर फोर्थ से फिफ्थ पे 18, फिफ्थ से सिक्स पे 18 और सिक्स से सेवन पे 32 है। हाँ, सबके लिए ये पूरे पीरियोडिक टेबल में ये रूल चलेगा, वो तो पढ़ेंगे अभी हम। अभी मैंने किस लिए बताया था आपको, मैं यही भूल गई। कोई क्वेश्चन था सर, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बता दिया आपको? पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा। चलो, एक क्वेश्चन है, नोट करिए इसमें। ये नोट कर लिए थे एटॉमिक नंबर? एक बार देख लूं आपके लेवल का है भी या नहीं। हाँ, सवाल तो मेंस का ही है, लेकिन लेवल भी देखना पड़ता है ना। अभी तो अभी आपकी पार्टी क्या हुई है? शुरू हुई। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन में है टोटल नंबर ऑफ आयंस, क्वेश्चन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम फॉलोइंग विद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन
नोबल गैस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने ऐसे इसमें दिए गए हैं जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में दे रखे हैं, कितना चार्ज है उस वो लिखा हुआ है, आपको चेक करना है और बता। पहला दिया है स्ट्रॉन्शियम +2, एटॉमिक नंबर स्ट्रॉन्शियम का होता है 38, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितने बन जाएंगे 36। कोई ऐसी गैस कोई था जो नोबल गैस था 36 एटॉमिक नंबर वाला, क्रिप्टन था ना, तो बन जाएगा ये। क्वेश्चन है आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कितने ऐसे हैं जो नोबल गैस हैं, तो पहले निकालेंगे फिर काउंट करेंगे कौन कौन से हैं। पहला वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लू क्या करना था, Z-2 ही तो करना था फर्स्ट वाले में। Z था 38, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए तो 36 बन गया। 36 किसका होता है, क्रिप्टन का, तो ये तो है। आगे वाले बनाए, अब आप लोग आंसर देंगे, मैं नहीं। दूसरा बन रहा है, हाँ बन सकता है। बना लो, कौन कौन से हैं बता दो मुझे। निकालो एटॉमिक नंबर, सबके दिए, चार्ज ही तो माइनस करना है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। 2 ही आ रहे हैं, आंसर तो 4 है। सेकेंड वाला है CS+, 55 - 1 कितना आ गया 54। 54 किसका था, जिनॉन का था क्या, और नहीं बन रहे, लेंथेनम नहीं बन रहा है, La+2, 57 माइनस कितना बन जाएगा 55 बनेगा ना। 55 तो नहीं है, 55 ही दिया है ना, La+2 ही दिया है, +3 तो दिया नहीं है। रिसेंट ही होगा, 24 का ही तो है। फोर्थ वाला निकालो, Pb+2, 82 माइनस कितना आ गया 80। और फिफ्थ वाला 70 माइनस 2 कितना आ जाएगा, और 26 माइनस 20 है ना। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, है ना। लेकिन अभी क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाया नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन से 2-4 बातें और निकल के आएंगी, तो 2 और निकल के आएंगी। तो अभी तक आपने जितना सीखा उस लेवल से आपने आंसर क्या निकाला, हाँ क्या हुआ बच्चों, इनकी तबीयत खराब है।
किसकी तबीयत खराब है? बन तो दो ही रहा है। आंसर इन्होंने 3 दे रखा है, झोल किया इन्होंने। झोल समझते हैं? झोल समझते हैं? कुछ चार्ज वार्ज में गड़बड़ होगा। अगर ये LA प्लस 3 कर दो तो बन पाएगा क्या? हाँ, +3 करने पे बनेगा। अब 54 आ जाएगा ना? 54 था, यही होगा। इसी वजह से आंसर 3 आ रहा है और सारे तो अलग आ रहे हैं। आंसर क्या हो गया? कितनी स्पीसीज बनी? एक ये बना, एक ये और एक। चलो जल्दी, तुम लोग के चक्कर में, तुम लोग के हंसी के चक्कर में मैं गिर जाऊं। नोट कर लिया? तो ऐसे सवाल कर लेंगे। हल्का सवाल था। अगर एटॉमिक नंबर याद, मतलब एटॉमिक नंबर तो दिया ही था, अगर वो नोबल के याद हैं तो काम बन जाएगा, नहीं याद है तो काम ना बने। तो रिसेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया, और सस्ता सवाल भी था, मतलब ऐसा कोई दिमाग लगाने वाला तो नहीं था ना। इजी तो था, ये अभी तो आया था। अब ये बात और है कि आपकी किस्मत क्या होती है, आपके पेपर में क्या आता है। आइसोमर, आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्ट्स जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा, है ना। अब क्रिस्टल विस्टल तो पढ़े नहीं है अपन ने। बायो में पढ़ा होगा ना आपने, एक ब्रांच सुनी होगी मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी सुनी है? एक एक ब्रांच होती है मॉर्फोलॉजी, एक होती है एनाटॉमी, है ना। जैसे मान लो आप कोई फ्रॉग है, अब उसको आप बाहर से देख रहे हो, तो बाहर से देख के क्या बोलोगे, अरे कैसा कलर है, कैसा, और आंखें इसकी कैसी हैं, है ना। इसके पैर कैसे हैं, वो पैर उसके पड़े जाते हैं ना, कौन से किस तरीके के होते हैं, जेड ऐसा करके बनता है ना, ऐसा जाल जैसा। तो ये ऊपर से जो देख के आप बताओगे वो क्या होगा, मॉर्फोलॉजी। और फिर उसके बाद जब उसको कट करोगे, खोलोगे, और तब देखोगे उसके सारे ऑर्गन्स, और ये देखोगे तो क्या होगा, वो उसकी एनाटॉमी हो जाएगी, है ना। तो ये आइसोमॉर्फस का मतलब है क्रिस्टल का जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखते हो, अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, तो उनको एक दूसरे का क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस। क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस। एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रहा मुझे, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा बाबा से। बाबा कौन है? पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं। इको का आ गया, इको में भी होगा।
टाइम हो गया क्या? चलो लास्ट एग्जांपल ले लो फिर। अरे इसको कंप्लीट तो करो, ऐसे थोड़ी करते हैं। मुझे नहीं याद आ रहा तो आप लोग ऐसे करोगे? एग्जाम्पल नहीं याद आएगा तो ऐसे करेंगे? लिख लो MgCO3 एंड NaNO3। रुको रुको रुको, दूसरा बताते, क्रिस्टल का बताते बढ़िया। MgSO4.7H2O ZnSO4.7H2। मैग्नीशियम सल्फेट का क्रिस्टल फॉर्म, उसमें 7H2O है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ZnSO4 का, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमॉर्फस। ठीक है, आयरन वाला ये होता है ना, आयरन का भी होता है। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नेम पढ़ा होगा आपने 10th में। ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल ये था। ये नहीं होगा आइसोमॉर्फस, 5H2 आ गया ना, ये नहीं होगा, ये तीनों हो जाएंगे एक दूसरे के। ये कौन सा विट्रियोल है? पेट्रोल नहीं, विट्रियोल। नोट करो सब लोग, ये जो बैग बंद कर लिए ना, उनकी कॉपी में मैं चेक करने वाली हूँ, कॉपी में दिखा दीजिए। हाँ, 7H2O और वैलेंसी वगैरह भी देखते हैं। Mg+2 Zn+2 Fe+2, हाँ ये भी सेम, तभी स्ट्रक्चर सेम बनता है। हाँ नहीं, चलिए बाय बाय बच्चों, क्लास ऑफ होती है। सारांश कॉपी दिखाओ, लास्ट सीट के दोनों